और ये सांप मरा हुआ, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। मेरे लाल, जब मैं पूछूं उससे बताओ। ठीक है बाबा जी, पूछो। बता दो यही है मेरा पता मुकाम और झूठना मैं महाराजा अमर सिंह का बेटा राजकुमार वीर सिंह हूँ और यह मेरे सूरजगढ़ है। अब ये आपके मालूम है कि मैं कैसे आ गया। मैं तो सेनापति चाचा के साथ सो रहे थे। बेटा ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। लगता है कि तुम्हारे दरबार में तुम्हारा कोई इसमें खड़े को थोड़ा जौन पावा है, थोड़ा इधर कर दियो हल्का पावा ये तो नहीं मालूम, थोड़ा घुमा के कैमरा घुमा दियो। वो ताने पर पावा जौन है थोड़ा इधर इस साइड में कर दियो, खड़े को घुमा दियो हल्का से। तब तक ले आपसे तुम मेरे धर्म के बेटे बनकर मेरे साथ में रहो। कैमरा घुमा दियो, कैमरा घुमा दियो, कैमरा कैमरा घुमा दियो। क्योंकि हमारे पिताजी का इलाज कर रहा है सीमा उस पार और मेरी माँ दरबार में अकेले है। उन्होंने को अपना सब छोड़ देगी, इसलिए हमें शीघ्र ही रात दरबार जाना होगा। दिन पे मोह जाएगी मेरे लाल, मोह जाएगी। बाबा जी, ये जिंदगी आपकी देन है, आपने मुझे नया जीवन दिया है। आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है बाबा जी। लेकिन मैं तुम्हें राजकुमार वीर सिंह के नाम जीत लगे पर बल्कि मैं आज से तुम्हारा नाम संत वीर रखता हूँ। तुम संत वीर के नाम से जाने जाओगे। आज के बाद वीर सिंह नाम बदल करके संत वीर के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा और ये सच्चाई तो पीछे नहीं बताऊंगा तो मैं राजकुमार वीर सिंह हूँ। वाह ऊपर वाले, आज मुझे बहुत बड़ी खुशियां मिली है और दो खुशियां मिली है। कि साथ छुट्टियां
चलो मेरे ठीक है, साथ चलिए कुटिया आप चलो। अपनी कुटी ले चलिए, अपने चलने के लिए तैयार हो बाबा जी। क्या बताऊं, मेरे बापू 3 बजाने गए हैं और अभी तक आए नहीं। आए बापू, मैं आप ही का इंतजार करूंगी, कब से भोजन बना के आपको भेंट कर रही थी। बेटी बाबू से रोज कहती थी ना कि मेरे पास कोई भाई नहीं है, मैं किसके हाथ में राखी के धागा बांधू। हाँ बापू, वो तो बात आज तेरे लिए भैया लेके आया हूँ। मेरे लिए, हाँ लेकिन कहाँ है अभी? उधर देख, ये तुम्हारा आज से ध्यान का भाई है। इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करना बेटी। बापू आप चलिए बापू, मैं हाथ धो के मैं भैया से कुछ बातें करना चाहती हूँ। ठीक है चलिए बापू। भाई बहन मिलकर प्यार की बातें करवा, मैं चलता हूँ। हाँ बापू, आप बहन, आज मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे बहन की बहन मिली है। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। कच की मेरी बहन होती तो मेरी सोनी कलाइयों में राखी का धागा बांधते। लेकिन आने के बाद किसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं राखी बांधूंगी। हाँ भैया, लेकिन भैया लेकिन क्या बहन, मुझे बचा नहीं कि मुझ पर कोई मुसीबत आएगी तो आप मेरी रक्षा करेंगे। क्या बहन, आज मैं तुझे रक्षा का वचन देता हूँ, आज मैं तुझे रक्षा का वचन देता हूँ। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक तुझे कुछ मत नहीं दूंगा मेरी बहन। ठीक है भैया। एक बात कहे ना, क्या बात है भैया? हो मेरी बहना, हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया भैया मेरी बाराती आएंगे अमीना। राती मैंने देखू एक सपना, जब तेरी बाराती आएंगे अमीना। मेरे वीर मोती तुझ पे लूटा दे, तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना, ओ मेरी बहना, राती की लाज तेरा भैया इंसान हो, मैं तुम्हारी तरह सभी को रचाए,
जहाँ के लिए धरती माँ के लिए कवरदान हो मैं तुम्हारी तरह जाने वाले राज को शहर देकर मार डाला और गौना गया। तुझे 10 नंबर कमरे में डालकर वही तेरी हड्डी पसीना हो। जानता हो तुम्हें लाख जान हो मैं तुम्हारी तरह क्या बताऊं आज कई दिनों से करीम सिंह से मुलाकात नहीं हुई और न मालूम क्या बात है उन्होंने मुझसे भी मिलने नहीं आई। आज मैं जाऊंगी राज दरबार और पता लगाऊंगी कि क्यों मुझसे मिलने नहीं आई। और जिस दिल से जुदा वो हमसे हुए इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। और शेख हुआ देखा उस राजकुमार को जिसने की अपने बाप को धमकी दिया था कि कटोरा लेकर भीख मंगवाएगा क्या उसके बाप को भी मार दिया और उसे भी मार दिया। सिर्फ रह गई है महारानी उनको तो जब मर्जी मार दिया जाएगा। क्या आज
है तुम यहाँ के मंत्री हो और हम तुम यहाँ के सेनापति हो। ये बात आराम कर। देखो गेट पे कोई आया है। महाराज देखो कौन आया है। हम देखेंगे कौन हो? क्या लड़की हूँ। ओहो खड़ी रहो खड़ी रहो। महाराज क्या बात है? लड़की है। लड़की है। पागल है। गेट पे। लड़की होगी। लड़की होगी। किससे पूछता है? लड़की। लड़की हो तो ठंडी महीना कहाँ घूम रही हो? खड़ी रहो। महाराज लड़की है। गांव से इंस्ट्रक्शन उसे आदर से हमारे पास लेकर। क्या? अरे आदर से उसे हमारे पास लेकर। ये बात। क्यों आज रखलाई हो? महाराज ने कहा रख लेके आओ। खड़ी रहो। आदर खिलाई लाई है। सम्मान के साथ लेकर। क्या? ये बात। क्या सामान लाई हो? मेरे पास तो कोई सामान नहीं। खाली आई हो? खड़ी रहो। और कोई सामान नहीं लाई है। सम्मान के साथ तो सारा सामान मांग रहे। महाराज आई एम सेनापति। क्या? ये बात। क्या इज्जत लाई हो? ये कोई देने वाली चीज है क्या? तो क्या इज्जत खटिया में बांधने वाली चीज है क्या? इज्जत नहीं लाई है। खड़ी रहो। इज्जत भी नहीं लाई है। लड़की उस वाले गेट से आओ। हाँ आओ ना। अरे साली पीछे को लौट गई। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। आओ ना। आती नहीं लौट जाती है। क्या कहते हो? मैं कहता हूँ ना। जल्दी करो यार सेनापति। चलो ना कर गया। आओ 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 आओ। खुश है। आसमान भवा आसमान भवा। कोई कहता आसमान का आसमान से हो और एक कहता है कल्लात हो। कल्लात नहीं तो साले किलात हो। कल्याण हो बोला जाता है। तो ऐ लड़की तू कौन है और क्या है तेरा
यही बताते उड़ मदन लाल की लाडली अरे बिजली मेरा मदन लाल की लाडली अरे बिजली मेरा उस जंगल की रहने वाली वही मेरा मेरा नाम बिजली है और मेरे पिताजी का नाम मदन लाल सफेरा। जो पास में जंगल है उसी जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। लेकिन यहाँ किस लिए आई हो? भी मैं यहाँ आई हूँ। मैं सेनापति से प्यार करती हूँ और उनसे मिलने आई हूँ। वो दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आ रहा है। अरे सेनापति बैठे जाके प्यार करो। लेकिन मैं तो पहली बार देखा हूँ। हमने भी तुम्हें पहली बार देखा है। ये जी मैं इनकी बातें नहीं कर रही, सेनापति करण सिंह की बात कर रही हूँ जो इनसे पहले थी। यानी कि सेनापति करण सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ, वो नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो इस वक्त अंदर बैठे लिखा पढ़ी कर रहे हैं। यानी काम में बहुत बिजी है। लेकिन भगवान झूठ न बढ़ावे चूना लगा के। हम बहुत अच्छा नेक इंसान है चूना लगा के। अरे तो आपका बड़पन हुआ। मैं दो प्रेमियों को मिलाने का अपने दिल में हौसला रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो चलो तुम्हें और साथ में मेरे सेनापति से मिलाऊंगा। तो चलो तुम साथ में मेरे सेनापति से मिलाऊंगा और छोड़कर पास में उसके मैं वापस मैं आऊंगा। और मेरे साथ चलते हैं और तुम्हें सेनापति से मिलाते हैं। हम चले
ये चाल में हरे चाल में है अभी भी आजकल कहता है हथकड़ी खोल दो तो हम बताएंगे क्या करोगे हथकड़ी खोल दूंगा आपको इस सर को झूठा आरोप लगवा कर मुझे चला के पीछे खड़ा कर दिया है कुत्ते अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो खोल के मेरे हाथों की हथकड़ी को मैं तुझे कुत्ते की तरफ फाड़ कर रख दूंगा हराम जादे खोल देता हमारी बात गौर से सुन अभी से अगर इस पेड़ से मैं भाग निकला तो बहुत पछताएगा तो बहुत पछताएगा ये कुत्ता नहीं है नहीं है हमारा लोगों का स्वर है सेनापति करण सिंह आज हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं तुम अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान की भीख मांगने आई होगी मैं तुमसे मिलने आई थी लेकिन तुम्हारी ये हालत ये सब कैसे हुआ तुम मेरे जान की भीख इस कुत्ते से मांगने आई हो इसके दिल में कोई सगे नहीं हो आराम मंकी जी पाँव पड़ती हूँ मट्टी जी चरण चूमती
नहीं भगवान के वास्ते मैं तेरे सामने हाथ देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी इस हालत में। प्यारी बिगड़ी कसम है मेरे प्यार की, प्यारी बिगड़ी कसम है मेरे प्यार की, मुझके सामने सर झुकाना नहीं। मददगार है भगवान सबका मददगार है। अर्ज हाथी का इससे लगाना नहीं। मददगार है होता भगवान सबका मददगार है। अर्ज माफी का इससे लगाना नहीं। यानी कि मुझे कायर बुज़दिल मक्कार है, हम निकलना है, हम कुत्ता है, कमीना है करे। तो देख देख आज इस कुत्ते की कुत्ते पनी देख। ये कुत्ता आज ये कुत्ता तेरी प्रेमिका को ऐसा नोच नोच कर खाएगा। भगवान झूठ न बोलावे चूना लगा के। हम बहुत अच्छा नेक इंसान है चूना लगा के। तेरे ससुरा तेरे से मैंने कहा था आधा आधा राज बांट लिया जाएगा। हमारी बात को नहीं माना। साले हमारे सामने हमें पिस्तौल दिखा रहा था। अब देख तूने पिस्तौल दिखाया। हम तेरे सामने तेरी प्रेमिका के साथ खेला दिखाया। छोटे धोखेबाज सबसे बड़ा कमीना तो मैंने दुनिया में देखा नहीं है। दुर्जन आज दुर्जन सिंह ये ठाकुर दुर्जन सिंह तेरी आंखों के सामने तेरी प्रेमिका की इज्जत लूट और तू तरफ तरफ पर सारा बढ़ जाएगा। मुझे कितने भी जुर्म उठाने हैं मुझसे पहले दुर्जन मेरी बिजली के साथ कुछ नहीं करना। दुर्जन मुझे बचा लो, ये कमीना मुझे कहीं के नहीं छोड़े। कहाँ जाएगी? आज इसका पलंकार कर दो।
तुमने मेरे को लात मारा हैं? दुर्जन सिंह, आज आज मैं तेरी करतूत को समझ गई तो किस कंडीशन में है। तो आज तक तो मेरी नजरों के सामने बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन आज से तू इतना बड़ा काला नाग है कि जिसके डर से पानी नहीं आता है। हरामखोर, यानी कि हमारे सामने तूने हमारी बिजली को मेरे ही टुकड़ों में पलने वाले कुत्ते, सोच समझ के बात करना वरना समझ लो क्या होगा। जब था तब तेरा नौकर था, अब इस सूरज में हुकूमत हमारी करेगी। हरामजादी, तूने मेरी बुलबुल उड़ा दिया है। मंत्री दुर्जन सिंह, मंत्री दुर्जन सिंह, समय आने पर हरामजादे कुत्ते तुझसे बतलाऊंगी। आज तेरी बारी तो कल मेरी भी बारी होगी। तेरी बारी अभी बताता हूँ, तेरी बारी कैसी है। हरामखोर, तूने लात मेरे को मारा है, एक औरत जात होकर मेरे को लात से मारा है, और हमारा शिकार हरामखोर छोड़ दिया। हरामखोर, ये श्रृंगार तो किसके लिए कर रही है? जानती नहीं है मंत्री दुर्जन सिंह वो बना है जो शीशे से पत्थर को फोड़ता है। दुर्जन सिंह, ये श्रृंगार तुझे नहीं मालूम, ये श्रृंगार अपने पति के लिए हर एक नारी करती है, मैं करता। जब किसी का पति जीवित रहता है तब श्रृंगार किया जाता है। तेरे पति को मैं दवा के लिए लेकर गया था, लेकिन पहाड़ी की चोटी से ढकेल कर मार दिया। और सुनकर पहाड़ टूट पड़ा तेरे सर पे, और तेरा जो बेटा युवराज वो मरा, वो इस सेनापति की बदौलत नहीं, उसे हमने सांप से दसवा कर मरवा दिया। मक्कार, गद्दार, तुझको ऐसा मैंने नहीं सोचा था, और कि मेरे ही हवेली में नौकरी करेगा और हमारी ही साथ गद्दारी और इंसान इस हरामजादे सेनापति पर फेंक दिया। ताकि तुम सब बोले हो हमारे रास्ते से रोना हो, अब इस सूरज में राजा होगा तुझे दुर्जन सिंह होगा और कोई नहीं। चलता हूँ, खाली बिजली को देखता हूँ, भक्तन जाएगी मेरे साथ। मेरे मालिक, आज ये मेरी आंखों के सामने क्या आ रहा है? मैं ये नहीं सोच सकती थी कि ये दिन मेरे सामने आएंगे।
सका, लेकिन नहीं, अगर मैं बातें नहीं करती तो इसे करें इस जिंदान मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। आज जिस गलती की सजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा निकम्मा मंत्री दुर्जन सिंह है। तुम मेरे सामने अपने हाथों को जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो मां। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा तो मां, मैं तुम्हारे एहसान को जिंदगी भर सेनापति करण सिंह, तुमको मैं इसी वक्त इस काली कोठरी से आजाद करती हूँ। तुम मेरी तरफ बढ़ो, मैं तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोल देती हूँ। अगर इस जेल में मैं रहता हूँ तो तू सिर्फ मुझे मौत के घाट उतार देगा मां। हाँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, इस जेल से आजाद कर दो मां। आ मेरी तरफ बढ़ो। आज तुमने हमारे हाथों की हथकड़ी को खोलकर मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है मां। वक्त आने पर मैं इस एहसान का बदला चुका दूंगा मां। नहीं मेरे लाली, अब तुम मुझे कोई कुछ रास्ता बताओ मां कि मैं किस रास्ते से पकड़ूं कि दुर्जन सिंह से हमारी मुलाकात न हो सके मां। हमारी सादली की एक ऐसा गुप्त रास्ता है सेनापति करण सिंह, जिसको हम और मेरे स्वामी जी जानते थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसी रास्ते से जाना हो। कौन सा गुप्त रास्ता है? तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। जाओ, पीछे वाली जो कोठरी है, पीछे से दरवाजा लगाए, दाएं जाना, फिर बाएं जाना, फिर सीधे चले जाना। तुम्हें सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा। इंसान की कोई भी एक पुतली नहीं मिलेगी। हाँ, इस लाशत में जब भी मैं लौट कर आऊंगा तो दुर्जन सिंह की मौत बनकर आऊंगा मां। इस हालात में तुम्हें छोड़कर जाने को मेरा दिल नहीं करता। लेकिन क्या करो, मजबूरी मेरे सामने खड़ी है मां। अगर मैं इस रास्ते के पीछे रहता हूँ तो दुर्जन सिंह मुझसे मौत के घाट उतार देगा मां। तुम अपना आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से दो मां। आओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। जाओ, लाज मरी हो, लाज मरी, लाज मरी, लाज मरी, पति रखियो भला झूले, सेवन जाओ, जाओ सखी का पाओ, अली दम दम के अंदर समागम बसते कलंदर, अली का पहला लंगर, लाजू मरी है, लाजू मरी, लाजू मरी, कभी लगियो भला झूले लाल, ओरे अवतार, ओ सुनील का सखी का मेरे मालिक, जिस रास्ते से सेनापति करण सिंह जा रहा है, तो ही सहारा ही बाल बांका न कोई कर सके।
राजमाता तुमने बड़ा अच्छा काम किया जो सेनापति करने की हथकड़ी खोल दिया। मंत्री दुर्जन सिंह का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। चलिए राजमाता तुम्हारे हाथों की हथकड़ी मैं खोलता हूँ और आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगी। मुझे फिरता मैं कहाँ जाऊँ? जो सामने बस्ती दिखाई देती है उसकी बस्ती में जाऊंगी, कहीं खो जाती हूँ। बिजली भाग रही है। तू भाग कर कहा जा रहा हूँ? तुझे नहीं छोड़ेगा। आज तेरी इज्जत लूट कर ही छोड़ेगा। हे भगवान क्या करूं? और मंत्री दुर्जन सिंह का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। भगवान क्या करूं? मेरी बेटी काजल भी नहीं आई अभी तक। अरे बेटी तू नहीं जानती कि जो अपने राज का मंत्री है ना, अरे बिटिया ऐसा कहो बहुत साला अत्याचारी निकला। अरे बिटिया वो अपने राज के जो राजा अमन सिंह रहे ना, अरे उनका पहाड़ी से मिलाया जो महाराज आए। और बिटिया और उनका जो ये राजवीर सिंह रहे ना विधवा, उन्होंने साला सांप से 10 बार के मर काहिर किया। राजकुमार से हम बहुत प्यार करेंगे वो काहिर किया। और जो अपने सेनापति रहे ना, उनका जेल में डलवा दिया। चला भाई पूरा सब। लेकिन बेटी अब हम तुम अभी राज में ना रहा बेटवा। चलो यहाँ से चलिए नहीं। हाँ बेटवा चलो कहो दूध भाग चला जाए। छोड़ के चला जाए। हाँ कपड़ा भर के हाँ भैया जल्दी आओ चला जाए। ले आयो सब सामान। अरे जाऊँ मिला जान बची रातों पाए चलो जाकर बसे हम नसी, जाकर बसे हम नसी, इस गाँव में अपना तोरे इज्जत नहीं न का इज्जत का है तो
बैलंडी नहीं के बिटीवा भी तोरे तमीज नहीं ना बिटीवा के इज्जत हो तो ना अब ऐसा जो पत्ता जो ना है ऐसे लगता बैलंडी आए तब लताइला है बहन आप लोगों के पास ही से ले आई हूँ। जो मर्दी दुर्जन सिंह है वो मेरी इज्जत लूटना चाहता है और मेरे पीछे पड़ा हुआ है कमीना। अच्छा ये बताओ पापा अच्छा मतरीबा तोरा पीछे पड़ा है। हाँ अच्छा नहीं कहा बात पापा ये मंतरिया सबके पीछे पड़ा देखा आजो से घर नहीं मिली मुझे क्या मालूम। देखो मुझे बचा लो। चला तो कमीना इधर ही आ रही है। चला सबके पास चला। देखा इस पगली को हमने सोचा एक तो पीछा करके आया हूँ दोनों मिल गई है लेकिन ये पागल उसको कैसा खिसका दिया खुद रह गई। वैसे काजल अगर बिजली चली गई है तो अब हम तेरी इज्जत से खेलेंगे अपने दिल की प्यास हो जाएंगे। काले कुत्ते तू मेरे जिंदगी मेरी बेटी को हाथ लगाएगा तो मैं तेरी पैर नहीं तोड़ दूंगा। अरे बुद्धे शुद्ध है मंत्री तमीज से बात कर साले वरना मार कर तुझे। अरे मैं भी तुझे जान गया हूँ तेरी तमीज कितनी है इसलिए तू मुझसे भी बात मत कर भाग से आगे वरना मैं तेरी पैर तोड़ दूंगा। आज तेरी बेटी को हम छोड़ेंगे नहीं इसकी इज्जत जरूर लूटेंगे। पैदा नहीं हुआ बचा सके तेरे बाप को मैंने मार दिया है अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। अब हमें साथे क्या करियो तेरी इज्जत लूटूंगा तेरे इस रंगे रुखसार की लाली को अरे कजलिया भाभी तेरी हड्डी हड्डी साले सुन कर हड्डी मर जाओगे। चाट रहा है साले कजलिया निकल गई है चल साले का पीछा करते हैं। चलो बाबू के पीछे नहीं तो साले अरे पीछा करते हैं तरफ पीछा करें। जादू बन जाता हूँ जैसे मैं अपने खुद जाऊंगी ये बात अपने बाबू दोनों भाग रही है तुम साले हड्डी के चक्कर में पड़े हो। साले तुम हड्डी चाटते रहोगे कजलिया और बिजलियां निकल जाएंगे। अगर दोनों